नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश सरकार विकास यात्रा निकाल रही है और इसी यात्रा के दौरान एक बच्चे ने ऐसी कविता पढ़ी जिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खूब तालियां बजाई। लेकिन जब इस कविता का मतलब समझ में आया तो बीजेपी कांग्रेस के निशाने पर आ गई। आरोप लगा है कि आजादी के अमृत काल में बापू का अपमान किया गया है और यही आज का हमारा विषय है जो हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सियासत वाली कविता, निशाने पर राष्ट्रपिता, यह हमारा बहस का विषय है। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं जिससे मध्य प्रदेश की जनता को भी क्लियर हो जाए और जो हमारे 3 मेहमान जुड़े हैं उनको भी क्लियर हो जाए। सियासत वाली कविता, निशाने पर राष्ट्रपिता, तो इसी पर बहस करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखा देते हैं और उसके बाद शुरुआत करते हैं बहस की। कि जलती रही नारियां जौहर में, गांधी फिर भी मौन थे। हमें सिखाया गया कि अकबर महान, तो फिर महाराणा प्रताप कौन थे। जगह सिवनी, तारीख 6 फरवरी, कार्यक्रम विकास यात्रा, महात्मा का अपमान, भूल गए बलिदान। मध्य प्रदेश सरकार की विकास यात्रा के दौरान सिवनी में एक बच्चे ने आजादी की लड़ाई पर एक कविता क्या पढ़ी, इस पर बखेड़ा खड़ा हो गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी विधायक की मौजूदगी में कविता के जरिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया गया और बीजेपी नेता तालियां बजाते रहे। काला धब्बा इन पे लगा हुआ है। ये काला धब्बा मिटाने के लिए ये सब हो रहा है। ये सब गोडसेवादी लोग हैं, जो पहला आतंकवादी था इस देश से, और यही वजह है कि राहुल गांधी ने नफरत हटाओ भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। जिस तरह से मध्य प्रदेश के सिवनी में विकास यात्रा में एक ऐसी कविता पढ़ी जाती है जिसमें राष्ट्रपिता का अपमान किया जाता है, भाजपा के विधायक उस कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं और सभी लोग तालियां पीटते हैं, ऐसी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की निंदनीय है। सियासी मंच पर विवादित कविता की गूंज सियासी गलियारों तक सुनाई दी तो बीजेपी को सफाई देने के लिए मजबूर होना पड़ा। बीजेपी नेताओं का कहना है कि उन्हें कविता के बारे में पहले से नहीं पता था और बच्चे ने जो भी कहा वो अलग बात है, लेकिन विरोध करना कांग्रेस की आदत बन गई है। देखिए, हमारा जो मानना है कि विकास यात्रा में था, कोई बच्चे हैं, अपनी मानसिकता, अपने छोटे बच्चे हैं, अगर कोई चीज कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, उसको इतनी गंभीरता से लेते हैं। लेके बच्चों का मैटर, बच्चों तक उसको हल कर लिया जाएगा। क्या मामला है? राजनीति करना हमसे करो ना। हम बैठे हमें यहाँ के विधायक है, हमारी सरकार मध्य प्रदेश में, केंद्र में हमारी सरकार, हमसे सवाल जवाब करने की हिम्मत है, सामने आओ। बच्चा क्या गाना चाहता है किसी उत्सव में, किसी कार्यक्रम में, किसी विधायक को, किसी पत्रकार को, किसी अधिकारी को कैसे पता लगेगा? अब बच्चे ने कोई गीत गाया, उस पर कांग्रेस बवाल कर रही है। कांग्रेस को तो इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि गांधी जी हमारे लिए केवल व्यक्ति नहीं है, महापुरुष हैं, एक विचार हैं। उस विचार के हत्यारे कौन है इस देश में? वो कांग्रेसी हैं। आजादी के अमृत काल में बापू पर हो रही है सियासत, उनके विचारों के साथ एक तरह की हिंसा है। सवाल है कि एक बच्चे से ऐसी कविता क्यों पढ़वाई गई और क्या गांधी जी को अपना बताने वाली सियासी पार्टियां वाकई उनके विचारों को लेकर गंभीर हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो फेस टू फेस मध्य प्रदेश के स्टूडियो में 3 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। दिव्या गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। अजय सिंह यादव जी हैं, ये उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया विभाग के, आपका भी बहुत स्वागत है। और हर्षवर्धन जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, जो मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छे से जानते और समझते हैं, इसलिए उन्हें यहां आमंत्रित किया गया है। तो पहला सवाल दिव्या गुप्ता जी मेरा आपसे है, चूंकि दिव्या गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी की उन प्रवक्ताओं में हैं जो इधर उधर की बात नहीं करती हैं, सीधी बात करती हैं, इसीलिए इन्हें बुलाया गया है। तो दिव्या जी, मुझे उम्मीद है कि आपने वो कविता सुनी होगी, वो वीडियो भी देखा होगा, तो क्या आपको लगता है उस वीडियो देखने के बाद? देखिए, 2-3 चीजें इसमें पॉइंट आउट करना चाहूंगी। अजय जी का पहले भी मैंने बयान सुना, लेकिन बहुत स्पष्टता से एक बात कहना चाहूंगी अजय जी, आपके माध्यम से मैं अजय जी को कहना चाहूंगी, महात्मा गांधी सिर्फ कांग्रेस के नहीं थे। तो एक तो ये कि आप उस बात को लेके बार बार जो ये बात जताना चाहते हैं उससे थोड़ा सा उबर जाइए। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, हैं और रहेंगे। जितने आपके लिए सम्मानित थे उतने पूरे देश भर के हर नागरिक के लिए सम्मानित है। किसी का कोई टाइप कास्ट नहीं है, महात्मा गांधी आपके या महात्मा गांधी मेरे। अगर उनका अपमान है तो है, अगर उनका सम्मान है तो है।
और उस चीज के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज के बारे में कहीं कोई आपकी जैसे कहना चाहिए कि धिक्कार है भारतीय जनता पार्टी पर कि उन्होंने ताली बजाई उस बच्चे पर, जो बच्चा शायद अपनी कुछ एक फ्रीडम ऑफ थॉट से अगर कुछ कहना चाह रहा था तो उसको उसने कहने दिया। उसकी बेबाकी पर अगर कोई ताली बजा रहा है तो इस बात को लेके कहीं नहीं है कि आप गोडसे के साथ भारतीय जनता पार्टी को रिलेट कर दें और इस बात को लेके लानत मलामत भेज दें। किस हद तक आप लोग जाएंगे लानत मलामत करने, किस बात को लेकर जाएंगे, उस बात का विषय बना देंगे, उस बात के लिए क्या हमको टीवी डिबेट पर आ जाना चाहिए? क्या कांग्रेस के पास इतनी मुफलिसी है विषयों की कि वो और कोई काम नहीं है उनके पास? तो कहीं ना कहीं ठीक है दिव्या जी, चूंकि 1.5 मिनट होता है वो आपका समय समाप्त हो गया है। अजय सिंह यादव जी, बिना मतलब की राजनीति आप कर रहे हैं। बीजेपी का यह कहना है बच्चे की बेबाकी पर ताली बजाई गई, ना कि कविता पर, और महात्मा गांधी पर आपका थोड़ी कॉपीराइट है, पूरे देश के राष्ट्रपिता है। देखिए राहुल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पूरे देश की धरोहर हैं, दुनिया की धरोहर हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कांग्रेस के बाकायदा राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, ये मुझे लगता है दिव्या जी को जानकारी नहीं है। इसलिए इससे इनकार करना कि ये कांग्रेस की विरासत नहीं है, ये जनता की और लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। जो बाकायदा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे वो हमारी धरोहर रहे हैं। और आप कह रही हैं कि इस बेबाकी से महात्मा गांधी के खिलाफ अनर्गल कविता पढ़ने वालों के तालियां बजाकर प्रोत्साहन किया जा रहा है और आप ऐसे प्रोत्साहन को सही ठहरा रही हैं। तो मेरी बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकारी पैसे से विकास यात्रा निकाल के राष्ट्रपिता का अपमान कर रही है, देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की ये बौखलाहट है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं है, उनका राष्ट्रीय आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा है, इसलिए इस तरह की बौखलाहट दिखा रहे हैं। ये अपमानजनक है, निंदनीय है। इस तरह के कृत्य की जितनी निंदा की जाए वो कम है। और मुझे लगता है कि ये कविता पाठन भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में हुआ है। अन्यथा जिस तरह से छोटे छोटे मुद्दों पे हवा देने वाले भाजपा के नेता क्यों पता नहीं लगा रहे हैं कि कविता का रचयिता कौन है, किसने इस कविता को पढ़ने के लिए बच्चे के सामने उपस्थित करवाया। अन्यथा किसी पाठ्यक्रम में ये कविता तो अजय सिंह यादव जी जानना चाहते हैं कि रचयिता कौन है, हालांकि मिलेगा नहीं ढूंढने से ही। ये बड़ी पुरानी कविता है, 17 में लिखी गई या 16 में लिखी गई, 18 में, ये दिख नहीं रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है किसकी कविता है। हर्षवर्धन जी, एक वरिष्ठ पत्रकार क्या सोच रहा है इस घटनाक्रम पर, चूंकि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आपने भी पूरा वाकया देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, क्या राय है आपकी? देखिए, अव्वल तो जो राजनीतिक कार्यक्रम है उनसे बच्चों को दूर रखा जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते, उनको मताधिकार नहीं मिल जाता, तब तक उन्हें किसी भी खेमे से जोड़ने की कोशिश ठीक नहीं होना चाहिए। उनका दिमाग जो होता है बच्चों का अपरिपक्व होता है, वो जो उनके दिमाग में बातें डालेंगे लोग वो उनको सच मान लेते हैं या जो उनकी विचारधारा बन जाती है। हर व्यक्ति की विचारधारा हो, राजनीतिक भी हो, लेकिन बच्चे जो हैं वो उनकी बहुत ही, एक कहते हैं ना, बच्चे कच्ची माटी के पिंड की तरह होते हैं जो कुम्हार बनाता है चाक पे, उनसे आप कुछ भी बना लीजिए, तो दूर रखा जाए। दूसरी बात, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बार बार इस किस्म से राजनीतिक बहस में खींचना भी ठीक नहीं है उनकी गरिमा के हिसाब से, क्योंकि वो एक ऐसा स्थान रखते हैं जो कि ये तमाम जो चीज़ें चल रही हैं राजनीतिक बहसों से तो कम से कम वो परे हैं ही। उनकी विचारधारा क्या थी क्या नहीं थी इस पे बात की जा सकती है, लेकिन शुद्ध राजनीतिक स्वार्थों के लिए महात्मा गांधी का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। और जहां तक विकास यात्रा का एजेंडा है वो है भी नहीं, ये सरकार का काम, जो सरकार ने काम किया है उसको जनता के सामने रखना चाहते हैं। तो ये मुद्दा एकदम से आ गया, एक बच्चे ने कविता पढ़ दी और मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि महात्मा गांधी पे इस किस्म से हम, यानी एक पत्रकार को लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण था। एक चीज दिव्या गुप्ता जी, साफ साफ अजय सिंह यादव जी कह रहे हैं कि देखिए, एक तो वो हमारे धरोहर थे, हमारे प्रेसिडेंट थे। दूसरी बात, क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन लिया उसके रचयिता पर? क्या भारतीय जनता पार्टी ने उन पर कोई एक्शन लिया जो तालियां बजा रहे थे?
राहुल जी, मैं फिर वही बोल रही हूँ कि विषय कोई ऐसा हो जिस पर सचमुच कुछ बहुत ऐसा बवाल मचने लायक कोई चीज हो तो जरूर जरूर मचना चाहिए। एक बच्चे का स्वातंत्र है, जितना कि मैं अगर आपको थोड़ा सा एक और 2-3 चीजें कहना चाहूंगी। अजय जी ने बहुत सारे प्रश्न उठा दिए थे। अजय जी, मुझे मौका दीजिए बोलने का। और मैं आपसे एक विनती करना चाहूंगी अजय जी, थोड़ा बहुत ज्ञान रखती हूँ, आप बार बार हर डिबेट में मेरे ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं, मुझे थोड़ा सा आश्चर्य लगने लगा है। मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहूंगी, आपने कहा कि बहुत सारे हमने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देखे, तो साहब आप मुझे बता दीजिए कि कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस के साथ कितना न्याय करा, उसके बारे में भी थोड़ा सा आप आत्मचिंतन कर लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग उस बारे में भी कभी जवाब दे सके। राहुल जी, विषय भटकाने की कोशिश ना करें, गंभीर विषय पे डिबेट है, तो नहीं होने दूंगा। एक मिनट, हम दिन भर चर्चा करें। ठीक है, सही बात है। वैसे भी मेरे पास दबाव है समय का, कौन है और उन पर क्या कार्रवाई हुई, वैसे भी दिव्या जी वैसे भी मेरे ऊपर समय का दबाव है और मुझे 15 मिनट में डिलीवर करना होता है, डिबेट देनी होती है, निष्कर्ष देना होता है। तो दिव्या जी सीधे टॉपिक पे आ जाइए ना। ठीक है, उन्होंने क्या किया सुभाष चंद्र बोस जी के साथ, किसी दिन बैठ के बात करेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। वो सुभाष चंद्र बोस नहीं, बिल्कुल डिबेशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रश्न उठाया था, इसलिए मैंने उसका डिबेट का रिबटल करने का जवाब देने का सोचा है कि नहीं, उनको इस बात का जवाब देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये, आपको विकास यात्रा बीच में लेकर आने की क्या आवश्यकता थी? मैं राहुल गांधी जी को याद करती हूँ, राहुल गांधी जी माननीय प्रधानमंत्री एक पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है। प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री है, जिसको सरेआम वो चोर कहते हैं। तो आपको लगता है कि वो ठीक है? क्या वो जस्टिफाइड है? प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। जितने मेरे उतने आपके हैं। पे चर्चा करिए, मोदी जी किसको जर्सी गाय कहते थे, किसको करोड़ों की गर्लफ्रेंड कहते थे, ये सब चीजें चर्चा करने के लिए हम नहीं बैठे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अपमान में कविताएं पढ़ी जा रही हैं और आपके नेता तालियां पीट रहे हैं और आप यहाँ पर आडंबर कर रही हैं। मैं स्पष्ट तौर पर कहूंगा, आप यहाँ पर बैठ के आडंबर कर रही हैं, जिस तरह के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। कांग्रेस ने करा इस तरह की बात बताइए कि जो लोग तालियां पीट रहे हैं पर कार्रवाई क्या हुई, और ऐसी कविता लिखने वाले रचयिता कौन है, उनकी तलाश क्यों नहीं कर रही है आपकी सरकार? लेकिन महात्मा गांधी के नाम पर यदि कुछ बताइए, विषय की बात यह है कि राष्ट्रपिता का अपमान करने वाले कविता के रचयिता कौन है और आपके जो नेता तालियां पीट रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई हुई? ठीक है, इस विषय का जवाब दीजिए। ठीक है, बारी बारी से। दिव्या जी, क्या जो कुछ भी वहां पे हुआ उसमें राष्ट्रपिता का अपमान हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए, मैं फिर आपसे कह रही हूं कि राष्ट्रपिता का अपमान उस समय माना जाएगा जब उस बच्चे को इससे परे रख दीजिए, उस कविता के रचयिता को उससे परे रख दीजिए, उस बच्चे के स्वातंत्र को उससे परे रख दीजिए। नहीं हुआ उस समय आयोजन में, आप इतनी सी बात बताइए। विकास यात्रा का था मध्य प्रदेश सरकार का, मध्य प्रदेश सरकार का ये शासकीय कार्यक्रम था कि भाई आप पब्लिकली ताली क्यों बजा रहे थे, लेकिन उस बच्चे को उससे परे रखिए। अजय जी, बच्चे की बात ही नहीं हो रही है। दिव्या जी, राष्ट्रपिता का अपमान हुआ कि नहीं? राष्ट्रपिता का अपमान करने की प्रश्न उठता ही नहीं है सर। आप बार बार उस अरे हुआ कि नहीं हुआ? जिनके लिए ऐसी कविता की लाइनें सुनाइए राहुल जी कविता की लाइनें सुनाइए। जिस तरह की कविता का पाठन हो रहा है और आप कह रहे हैं अपमान नहीं हुआ, निंदनीय है आपका बर्ताव, शर्मनाक बर्ताव है। जिस व्यक्ति ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, दुनिया के 110 देशों में जिनकी प्रतिमाएं लगी हुई हैं, पूरी दुनिया महात्मा गांधी के रास्ते पर चलना चाहती है और भारत में राष्ट्रपिता के खिलाफ कविताएं रची जा रही हैं। आपके नेता तालियां पीट ठीक है, और आप कह रहे हैं अजय जी का कहना है, एक मिनट दिव्या जी, देखिए चूंकि आपकी तो मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। एक मिनट अजय जी, आपकी तो मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति के खिलाफ ये हुआ है, राष्ट्रपिता के खिलाफ हुआ है, वो ये कह रहे हैं साफ साफ। और राष्ट्रपिता के खिलाफ जब ये कविता पढ़ी गई तो तालियां भी बजाई गई बीजेपी के द्वारा, ये वो एलिगेशन लगा रहे हैं। मैंने आपसे सीधा जवाब दिया कि इस बारे में संज्ञान लिया जाएगा, पार्टी उस बारे में संज्ञान लेगी, 200% लेगी।
क्या हुआ, क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, कौन लोग थे, उसके बारे में जानकारी भी ली जाएगी, संज्ञान भी लिया जाएगा। जी, हम आपकी बात को जिम्मेदारी से मानते हैं, तो उन पर कब तक कार्रवाई होने वाली है? इसी चैनल पे आप समय सीमा बता दीजिए, समय सीमा बता दीजिए। वैसे तो 24 घंटे निकल गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप बता दीजिए जिम्मेदारी से, अगर आपको जानकारी है कि कार्रवाई होने वाली है तो कब तक कार्रवाई होने वाली है, बताइए। आपको बता के नहीं की जाएगी। कब तक कार्रवाई एक चीज अजय जी, और एक बात और सामने आई, वहां के स्थानीय विधायक ने कहा, अजय जी, वहां के स्थानीय विधायक ने यह कहा कि कांग्रेस के पास मुद्दे का अभाव है, अगर बहस करनी है, राजनीति करनी है, तो हमारे साथ 1 to 1 करिए ना। तो कुछ नैरेटिव है ही नहीं। अजय जी देखिए राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा महात्मा गांधी के सिद्धांतों के खिलाफ रही है। भोपाल की उनकी सांसद ने किस तरह से गोडसे का महिमा मंडन किया था, किसी से छुपा नहीं है, और उस सांसद पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये भाजपा की नीति है। मैं कह रहा हूं, इन कविताओं के रचयिता भी भाजपा के लोग हैं, बच्चों का कोई दोष नहीं है। जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन जी ने कहा, मैं सहमत हूं, बच्चे मासूम होते हैं, उनको इस तरह की कविताएं दी गई पढ़ने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है जो महात्मा गांधी के खिलाफ है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों। और एक चीज और बात आती है ना अजय जी, एक चीज और बात आती है, यहां पर एक प्रश्न और उठता है। बीजेपी की तरफ से यह भी कहा गया कि कांग्रेस राष्ट्रपिता के पद चिन्हों पे चलती ही नहीं है। देखिए राहुल जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा राष्ट्रपिता के सिद्धांतों पे चलती है। भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैंने बोला ना कि गोडसे का महिमा मंडन करने वाली भाजपा की सांसद हैं, भाजपा ने उन पर क्या कार्रवाई करी, इससे बड़ा तो प्रमाण हो नहीं सकता है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि पार्टी संज्ञान लेगी। पार्टी के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक कहना चाह रही हूं कि महात्मा गांधी के जवाब तलब किया और वो नेता आज जेल में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपिता का अपमान करने वालों पे कोई कार्रवाई नहीं करती है, जबकि हमने अपने नेता को तत्काल नोटिस जारी किया और उनसे जवाब तलब किया और हमने निंदा करी उस बयान की। भारतीय जनता पार्टी में कोई कार्रवाई नहीं होगी। दिव्या जी, इसी चैनल पे कह दें कि इन ताली बजाने वाले नेताओं पे कब तक कार्रवाई होने वाली है, कोई समय सीमा बता दें। दिव्या जी, समय सीमा बता दें कि ऐसे तालियां पीटने वाले नेताओं पे कब तक कार्रवाई होने वाली है। 24 घंटे से ज्यादा निकल गए हैं। चलिए अब इस बहस के निष्कर्ष पर आते हैं और शुरुआत पत्रकार से करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार से, हर्षवर्धन जी से। हर्षवर्धन जी, फेस टू फेस मध्य प्रदेश का एक नियम है कि हम 20-20 सेकंड मेहमानों को अंतिम में देते हैं, वो इसमें अपनी बात फाइनल कमेंट के जरिए रख सकते हैं कि इस विषय पर उनकी क्या राय है। तो शुरुआत मैं आप ही से करूंगा हर्षवर्धन जी। देखिए, महात्मा गांधी को क्षुद्र राजनीतिक बहसों से दूर रखा जाए, जो बहसें हो रही हैं फिलहाल। दूसरी बात कि बच्चों को राजनीति में ना घसीटा जाए, उनको पढ़ाई लिखाई पे ध्यान रखने को कहा जाए। राष्ट्रपिता को राजनीति से दूर रखा जाए और बच्चों को भी पॉलिटिकल कार्यक्रम से दूर रखा जाए। अजय सिंह यादव जी, फाइनल कमेंट सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये सोची समझी रणनीति है। ये राष्ट्रपिता का अपमान, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान समय और भाजपा द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसलिए प्रमाणित होता है कि सोची समझी रणनीति के तहत देश के आजादी के इतिहास की परिभाषा बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता। दिव्या जी, बच्चे से क्यों पढ़वाई गई सियासी कविता? फाइनल कमेंट मैम। सर, कोई जबरदस्ती किसी बच्चे को नहीं लेकर आया था। एक बच्चा कोई अगर स्वतः कार्यक्रम में आके, जिसको पहले से नहीं पता हो, कोई प्राइम्ड नहीं था कि तुम ये कविता पढ़ना ही पढ़ना। एक बच्चा आया जिसने बोला कि मुझे कविता पढ़नी है, उसको कह दिया गया कि हाँ तुम पढ़ लो, और उस बच्चे ने कविता पढ़ दी। किसी को पहले से नहीं पता था कि वो कौन सी कविता पढ़ने वाला है। तो क्या ये सुनियोजित था? तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा के दौरान वो कविता पढ़ी गई है और सवाल यही है कि क्या कविता जिसने भी लिखी है उस पर कोई कार्रवाई होगी, और जो कुछ विकास यात्रा के दौरान हुआ है, ताली बजाई गई है, क्या वो सही है, और अगर गलत है तो उस पर एक्शन कब लिया जाएगा? दिव्या गुप्ता जी, आपका बहुत धन्यवाद। अजय सिंह यादव जी, आपका धन्यवाद। और हर्षवर्धन जी, आपका भी बहुत धन्यवाद फेस टू फेस मध्य प्रदेश में हिस्सा लेने के लिए। नमस्कार।